नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग नए टॉपिक लॉ के बारे में समझेंगे। बेसिकली लॉ को हम जानेंगे। आज से हम लोग बिगिन कर रहे हैं, लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कानून क्या है, कानून का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज हम उसके बारे में पूर्ण रूप से बात करेंगे। तो लॉ बेसिकली अगर कहा जाए तो जैसे मान लीजिए हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ कैसे किसी भी जो इंसान है या कोई भी चीज़ है उसको कैसे रेगुलेट करना है, एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ये है कि ये सबको एक प्रकार से कुछ रूल्स बनाए गए हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ प्रिंसिपल हैं जिनसे जो है हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए दो आदमी का झगड़ा हो रहा है तो अब आदमी क्या करेगा, दो आदमी का झगड़ा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि अगर तुम झगड़ा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR होगी और तुमको पकड़ लिया जाएगा। तो जिससे क्या है, झगड़ा को रोका जा सके। तो बेसिकली जो कोई भी काम में हमको आर्डर दिया जाता है वो आर्डर बेसिकली जो है कानून के उस पे नहीं आते हैं। लॉ तब बनता है जब उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी के हत्या कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी है कि अगर आप इस प्रकार के कोई भी जघन्य अपराध करेंगे तो उसके लिए पूरा कानून बनाया गया, वो इन्फोर्स है कि अगर ये करेंगे तो इसकी ये सज़ा दी जाएगी। उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। तो इस प्रकार से काम करता है लॉ। और रूल्स में यही अंतर होता है कि रूल्स जो होते हैं वो प्राइमरी चीज़ें को डिस्क्राइब करते हैं। कोई नियम बनाया जाता है जो सिर्फ इंडिविजुअल तक या किसी उस पे लागू होता है, लेकिन कानून की इन्फोर्सिबिलिटी की वजह से वो जो है ज़्यादा व्यापक इम्पैक्ट ले लेता है या सीरियस हो जाता है। अब जैसे मान लो घर में मम्मी कह दे कि 10 बजे घर आना है, तो अब ये एक प्रकार का रूल है, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी है तो ये अथॉरिटी प्राइवेट है। अगर यहीं पे कोई लीगल अथॉरिटी आ जाए, जैसे यही स्टेट कमांड कर दे कि किसी को जो है दंगा फसाद नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कानून। क्योंकि उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है कि कोई भी इंडिया में अगर किसी भी प्रकार का दंगा फसाद करेगा, किसी को मारेगा, किसी की प्रॉपर्टी हड़पेगा, तो उसके लिए ये रूल्स हैं, ये इंस्टीट्यूशन में उसकी ये सज़ा है, उसका ये प्रोसीजर है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। जैसे स्कूल में है तो यूनिफॉर्म पहन कर आना है, तो ये इंस्टीट्यूशन रूल्स है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो समाज में रिकॉग्नाइज संस्थाएं हैं उनका ये नियम है कि अगर आपको स्कूल आना है तो आपको ये यूनिफॉर्म पहननी ही है। अब जैसे ट्रैफिक में जाना है तो गाड़ी 40 की रफ्तार पे चलानी ही है, रेड सिग्नल आते ही है गाड़ी को रोक देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए ये पेनाल्टी है, ये इन्फोर्समेंट है। तो जब इन्फोर्समेंट किसी भी चीज़ को हम इन्फोर्स करा देते हैं, उसके पीछे एक लीगल रूल्स दे देते हैं, एक नियम कानून, एक प्रोसीजर बना देते हैं जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी हर इंसान को करनी पड़ती है, तो हम उसको कानून का रूप दे देते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट या हमारे जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज होता है, उसी को हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट कोई आदमी नहीं है, स्टेट एक प्रकार से हम कह सकते हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। स्टेट के अंदर पुलिस भी आती है, स्टेट के अंदर जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो भी आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो स्टेट कवर करता है। तो स्टेट एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम इसे पकड़ नहीं सकते कि हम पकड़ने चल दें। अगर कोई आदमी सरकार के अंदर में काम कर रहा है, किसी अथॉरिटी के अंदर में काम कर रहा है, तो वो भी स्टेट का पार्ट है। जैसे आर्टिकल 12 में बताता है कि गवर्नमेंट जो है स्टेट का हिस्सा है, जो लोकल पंचायती सिस्टम है वो भी स्टेट के हिस्से हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनको गवर्नमेंट चला रही है वो भी स्टेट के हिस्से हैं। तो स्टेट क्या है, स्टेट एक प्रकार का वो लीगल अथॉरिटी है, वो लीगल इंस्टीट्यूशन है जहां सारे लोगों ने अपनी जो है बिल को स्टेट के सामने सरेंडर कर दिया है। स्टेट वो है जो लोगों का रख रखाव करता है, लोगों का ध्यान रखता है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छाएं स्टेट को दे दी है। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन स्टेट को सौंप दिया है, जिससे स्टेट हमारे हर चीज़ का ख्याल करता है।
पढ़ाई से लेकर हमारी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, हर प्रकार से, क्योंकि स्टेट जो है वो सब लोगों की बिल से बनाया गया, हम कह सकते हैं एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है। तो आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। लॉ के पीछे एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा नियम है, कानून है, फ्रेमवर्क है, प्रोसीजर है जो काम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि ये लॉ है। लॉ की ज़रूरत क्यों है? लॉ की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो सोशल ऑर्डर कैसे बैलेंस होगा? आपस में लोग लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अब जैसे ए ने बी की बाइक ले ली, अब अगर बी कमज़ोर है तो वो कैसे अपना बचाव कर पाएगा? उस बचाव के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट जो है बी की तरफ से रोकेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सोशल सिक्योरिटी देगा, ताकि जो लोग डरें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, सोशल कंट्रैक्ट, जो हाब्स की थ्योरी है कि समाज में एक कंट्रैक्ट बनाया गया, तो जो इन्फोर्स कराता है, अगर तुम एक गलत काम करोगे तो ये पनिशमेंट देगा, वो इन्फोर्सबिलिटी हर इंसान के ऊपर लगेगी। इसीलिए अगर ए ने बोला कि उसकी बाइक चोरी करी तो वो प्रूफ करे, इसके लिए प्रोसीजर बना है। वो चोरी करी तो बताए कहाँ चोरी हुई या कितने कौन कौन लोग थे, एविडेंस दे। तो इस प्रकार से अगर कोई भी चीज़ होती है तो कानून उस पर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी की प्रॉपर्टी को कोई ज़बरदस्ती छना रहा है या वायलेंस क्रिएट कर रहा है तो उसमें लीगल सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर्टी, ताकि दूसरे आदमी को कोई क्षति ना हो, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि हर इंसान की जिम्मेदारी स्टेट ने ले रखी है, तो ये जिम्मेदारी स्टेट की है कि वो हर इंसान की सिक्योरिटी, सेफ्टी का ख्याल रखे। वरना तो जो बड़ी मछली है या बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को दबा देंगे। उसी को रोकने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब जैसे ही कोई डिस्प्यूट होगा उसके लिए, हर चीज़ के लिए लीगल प्रोसीजर, अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो प्रॉपर्टी लॉ बना है, क्राइम का डिस्प्यूट है तो क्रिमिनल लॉ बना है, सिविल का मामला है तो सीपीसी बनी है, सिविल प्रोसीजर कोड बना है, कॉन्ट्रैक्ट बना है। अगर कोई और भी चीज़ें हैं जैसे कि कैसे प्रूफ करा जाए उसके लिए एविडेंस बना है। हर चीज़ के अलग अलग नियम बने हैं, आर्डर बने हैं, रूल्स बने हैं, सेक्शन बने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को इन्फोर्स कराती हैं, दबाव में रखती हैं, फियर में रखती हैं। उसके लिए पनिशमेंट बनाया गया ताकि लोग डरें। तो लॉ कोई एक ऐसी उड़ती हुई चिड़िया नहीं है, ये एक प्रकार का सिस्टम है। उस सिस्टम में इस प्रकार से चीज़ें रखी गई हैं जिससे समाज को बैलेंस किया जा सके, समाज में जस्टिस दिया जा सके, हार्मनी बना के रखी जा सके, पीस को मेंटेन किया जा सके। यही सारे काम जो है कानून करता है, जिससे जो है समाज सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें डिसबैलेंस ना हो, कोई क्योस ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हर आदमी है जो अपने काम को प्रॉपर तरीके से करता रहे, एक बैलेंस बना रहे, एक आर्डर मेंटेन रहे, कहीं लड़ाई दंगा ना हो, पब्लिक आर्डर मेंटेन होता रहे, जिससे हर इंसान अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। सरकार के खिलाफ जो आर्बिट्रेरी एक्शन है, चाहे वो टार्चर का हो, चाहे कस्टडी के मामले हो, चाहे अरेस्ट के मामले हो, तो हर इंसान के जो राइट्स हैं, क्योंकि हर इंसान जब स्टेट को अपनी बिल सरेंडर करता है, जैसा लॉग बताते हैं, तो स्टेट जो है वो जनता का गुलाम है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जनता के हर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो लाइफ हो, चाहे लिबर्टी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई उसके और इम्पॉर्टेंट जो उसके राइट्स हैं वो हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड राइट हो, चाहे कमर्शियल डिस्प्यूट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के मामले हो, चाहे प्रॉपर्टी के मामले हो। क्योंकि हर इंसान जब अपनी बिल स्टेट के सामने रिप्रेजेंट करता है या सरेंडर करता है या रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, तो वो चाहता है उस स्टेट से कि स्टेट उसकी जिम्मेदारी को प्रोटेक्ट करे, उसको संरक्षण दे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको अच्छी लाइफ दे, हेल्थ, एजुकेशन, रिस्पेक्ट, हर प्रकार से। यही स्टेट की पावर है जो ये स्टेट किसी भी आदमी को, ताकि उसके खिलाफ आर्बिट्रेरी तरीके से पेश ना आए। इसीलिए जस्टिस बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ताकि वो अपनी बात को रख सके, अपने को जस्टिस महसूस कर सके। जस्टिस सिर्फ होना जरूरी नहीं है, जस्टिस आर्ट टू बी डन, वो होते हुए भी दिखाई देना जरूरी है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो, ताकि स्टेट मनमानी तरीके से पेश ना आने लगे। क्योंकि स्टेट अगर मनमानी
तरीके से पेश आने लगेगा तो फिर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन या और जो सिचुएशन है या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या जो हमारे राइट है वो कर्टेल कर दिए जाएंगे। इसी को रोकने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए हमारे राइट्स जो हैं वो हमेशा सर्वोपरि हैं, जो स्टेट के ऊपर एक प्रकार से दबाव बनाते हैं, जिससे यही डेमोक्रेसी की खूबी है, यही कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है, जिससे देश चल रहा है, जिससे लोग चल रहे हैं, जिससे समाज चल रहा है, जिससे हर प्रकार की चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। अगर लॉ नहीं होगा तो आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा, केओस आ जाएगा, अनजस्टिस फैल जाएगा, सोशल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगी, लोग मार धाड़ करने लगेंगे, छोटे लोग जो है वो बड़े लोग छोटे लोगों को दबा देंगे, हर प्रकार से आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा, लॉलेसनेस सोसाइटी में मौजूद हो जाएगी। तो ये समस्याएं क्रिएट होंगी, जिससे कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कैसे क्या चलेगी, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं, लॉयर्स, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये सब कानून की वजह से ही सुरक्षित है। सोसाइटी अगर बनी है, सोसाइटी चल रही है, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कंट्रैक्ट बना हुआ है, तो वो लॉ ही की देन है। अगर लॉ ना हो तो कुछ भी नहीं संभव है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉ हमेशा स्टेट इस उद्देश्य से बनाता है ताकि वो हर इंसान को सेफ्टी, सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। कोई भी लॉ आर्बिट्रेरी नहीं होने चाहिए। इसीलिए लॉ और मोरालिटी के बीच में बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मान लो राहुल एक का दोस्त है कल कि तुम्हारी हेल्प करेगा, मान लो उसने तुम्हारी हेल्प नहीं करी, तो अब ये मोरल तौर पे तो गलत है कि उसने तुम्हारी हेल्प नहीं करी, पर उसने तुमको किसी काम से या लीगली जो उसने प्रॉमिस करा है, वो कॉन्ट्रैक्ट को भले तोड़ा है, पर वो लीगली हर जगह इन्फोर्सिएबल थोड़े है, उसके लिए कानून नहीं बना है, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बना है। हर छोटी चीज़ के लिए थोड़े प्रोसीजर बने होते हैं। तो मोरालिटी इसीलिए अलग हो जाती है। मोरालिटी इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, लेकिन जो लॉ है वो पब्लिक लेवल पे काम करता है। वो ज़्यादा लोगों पे जो है उसका कोर्सिव हमेशा एक्शन होता है, जबकि जो मोरालिटी होती है वो हमेशा विवेक के बिल पे बेस्ड होती है। इसीलिए ये हमारी इच्छा पे हम चाहें तो किसी का सम्मान करें, ना चाहें तो ना करें, लेकिन लॉ जो है, जो रूल्स बने हैं, जो नियम बने हैं, वो हमसे करा ही लेगा। इसीलिए जो है लॉ ज़्यादा इन्फोर्सिएबिलिटी रखता है, उसके लिए पनिशमेंट बनाया गया लॉ, ताकि लोग डरें। जो थ्योरी होती है, एक प्रिवेंटिव थ्योरी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी है, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, ताकि हर प्रकार से लोगों को मेंटेन किया जाए। प्रिवेंटिव का मतलब रोका जा सके। अगर कोई तुमको परेशान कर रहा है तो उसको जेल में डाल दो, उसको और कहीं भेज दो, जिला बदर कर दो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहीं से जहाँ मोरालिटी की बात आ जाती, वहीं से हम जूरिस्प्रूडेंस शुरू करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से लॉ बनाने चाहिए, कौन से लॉ जस्ट हैं, कौन से लॉ अनजस्ट हैं। जैसे बहुत सारे लॉ हैं जो सरकार ज़बरदस्ती आर्बिट्रेरी तरीके से बनाती, जैसे यूपीए पीए के लॉ हैं, या पहले जब कॉलोनिकल समय में बहुत सारे कानून बनाए गए थे, जैसे जनरल डायर वाले जो समय के कानून थे, या और भी जो तमाम प्रकार के रासुका है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया गया है खतरे के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं कि स्टेट की क्या लीगल जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से इन्फोर्स कराए, प्रोटेक्ट करे, उसके लिए पनिशमेंट दे। तो यहीं से जो बहस है वो जूरिस्प्रूडेंस की शुरू हो जाती कि क्या सही है, क्या गलत है। इसी को हम एडवांस लेवल में पढ़ते हैं कि ऑस्टिन जो है वो एनालिटिकल स्कूल के फिलासफर हैं। हार्ट फुलर की कंट्रोवर्सी मोरालिटी पे बेस्ड है। फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल है, फिलोसफिकल थिंकर हैं। इस प्रकार से लॉ में और जो मोरालिटी में अंतर, या कौन सा लॉ है जो जस्ट है, कौन सा अनजस्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लॉ एक लीगल सिस्टम है कि जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो फेयर हैं कि नहीं है, कितने फेयर हैं, वो कितना जस्टिस दे रहा है, कितना सिटीजन का सम्मान कर रहा है, कितना उनके राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो नॉर्मेटिव हैं या कोर्सिव हैं या पनिशमेंट बेस्ड पे है। ये सारी चीज़ें देखी जाती। बहुत
बहुत सारे कानून पनिशमेंट बेस पे कोर्सिव बनाए जाते हैं ताकि आदमी डरे, अनावश्यक क्राइम न करे, समाज में एक प्रकार की शांति बनी रहे। तो यही सब जो होते हैं, अगर लॉ अनजस्ट लगेगा तो फिर सिटीजन के फंडामेंटल राइट के लिए खतरा है, आर्बिट्रेरीनेस है, टॉर्चर है, अरेस्ट है। इस प्रकार से उसकी जो डिग्निटी है या जो उसकी ह्यूमैनिटी है या प्राइवेसी है, उसके लिए भी खतरा है। यही डिबेट आप लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज में यही सब है, प्राइवेसी के मामले हैं, अरेस्ट के मामले हैं, टार्चर के मामले हैं, अनफेयर इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं। तो राइट जूरिस्प्रूडेंस अगर होगा तो रूल ऑफ लॉ बेहतर होगा, जुडिशियल रिव्यू बेहतर प्रकार से काम करेगा। यही कॉन्सेप्ट आगे चल के जो है हर प्रकार से खुलते हैं, हर प्रकार से बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज समझ में आया होगा लॉ क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिना लॉ के पत्ता कैसे नहीं हिल सकता है। ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।